एपिसोड के स्टार्ट में हमें क्यांग सिटी को दिखाया जाता है, सिटी गेट को पास को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा यूगो हमारी मैंग को ले गया होता है इलाज करवाने के लिए। अंदर से हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है वो लगी होती है मार्केट के अंदर और हर जगह पे। वहीं पे हमारा यूगो अपने मैंग को अपने हाथों में लेके घर के बाहर खड़ा होता है और वहाँ के गार्ड है वो बोलते हैं कि भिखारी यहाँ से चला जा वरना जान से जाएगा अपनी। वो है उन गार्ड से वो बोलता है कि अंदर जाओ और किंग ऑफ मेडिसिन से बोलो कि मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं क्या कहा तुमने, किंग ऑफ मेडिसिन से तुम्हें मिलना चाहता है, क्या बात कर रहा है यार तू। गार्ड्स हैं वो उस पर हंसते हैं और बोलते हैं कि अरे भाई ये देखो हमारी मैम है वो किसी भी भिखारी और किसी भी गरीब आदमी को है वो ट्रीटमेंट नहीं देती है। और दूसरा बंदा है वो बोलता है कि यहाँ पे 3 बंदों का आना मना है, मतलब 3 टाइप के लोगों का आना मना है जिसमें से तुम भी एक लिस्ट में हो, तो चलो तीनों टाइप तुम्हें बताए जाएं। बोलते हैं कि जो लोग अननोन सोर्स और बिना पैसे और विदाउट डिसिप्लिन यहाँ पे आते हैं उन्हें अंदर आने की कोई भी परमिशन है वो नहीं दी जाती, तुम यहीं से लौट जाओ। वो यूगो से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि जो मेडिसिन किंग है उन जैसी बड़ी शख्सियत है वो हमसे मिलेगी। वो बोलती है कि मुझ पे वो गिव अप कर दो, मुझे नॉर्थन एरिया में जाके वो दफना दो जहाँ से मैं उसकी रोज उगती हुई किरणों को देख के जी लूंगी या फिर मर जाऊंगी, मेरी आत्मा को वो शांति मिल जाएगी। यूगो है वो मैंग को बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं तुम्हारी जान है वो बचा के रहूंगा, अगर इन्हें पैसे चाहिए तो मैं इनके मुंह पे वो पैसे मार के तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। वो बोलता है कि किंग ऑफ मेडिसिन का नेचर एकदम वैसा ही जैसे मैंने अपनी ओरिजिनल नॉवल में लिखा था। वो बोलता है कि इस नॉवल को मुझसे अच्छा कौन ही जानता होगा, मैं उसके नेचर को अच्छे से जानता हूँ, तो उसके कमी मतलब बहुत ज्यादा कमियों को भी मैं ही जानता हूँ, तो उसकी कमियों को फायदा उठाने का वक्त आ गया है। फिर यूगो है वो अपने ब्रेसलेट को आगे करता है, उसमें से अपना सारा है वो गोल्ड या फिर कहीं वो टेल से निकाल लेता है। वो उन गार्ड्स के सामने वो बोलता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो देखो इतने सारा पैसे मैं तुम्हारे सामने वो ला चुका, अगर चाहिए तो ले लो वरना भाड़ में जाओ। वो बोलता है कि अब क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। यूगो है वो बोलता है कि इसके अलावा भी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है किंग ऑफ पॉइजन के बारे में, अगर तुम्हारी मास्टर ने वो जानना चाहें तो मैं उन्हें बता सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। किंग ऑफ पॉइजन का नाम सुन के दोनों गार्ड हैं वो डर जाते हैं और वो बोल दें कि अच्छा तुम किंग ऑफ पॉइजन को जानते हो तो अंदर जाओ, किंग ऑफ पॉइजन भी लाइक जलवा है हमारा। बाहर वाले गार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि सर आप अंदर आइए, यहाँ से आपको रास्ता है वो मिल जाएगा अंदर जाने का किंग ऑफ मेडिसिन के बारे में। वो किंग ऑफ मेडिसिन के पास चला जाता है। फिर वहाँ पे हमें घर के अंदर का भी सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे जो हमारा यूगो है वो एक कपड़ा है, गीला कपड़ा है, वो हमारी मैंग के सिर पे रखता है जिससे थोड़ा उसे आराम मिल जाए। वो अपने मन में बोलता है किंग ऑफ पॉइजन और किंग ऑफ मेडिसिन वो पहले लवर थे और वो दूसरे से प्यार करते थे और बहुत ज्यादा खतरा है वो लोगों पे मचा देते, कोई एक को घायल करता, एक को वो कोई ठीक करता। ये वो बोलता है कि समय के चलते चलते जो किंग ऑफ पॉइजन ने किंग ऑफ मेडिसिन की सहेली से ये वो शादी कर ली और इसी के साथ वो हनीमून पे चला गया, इससे वो दोनों की नफरत पैदा हो गई। यूगो बोलता है कि बट किंग ऑफ मेडिसिन है वो अभी भी किंग ऑफ पॉइजन की वो परवाह करती है, अगर मैं उसके बारे में उसे बताऊंगा या फिर उसकी फीलिंग्स का फायदा उठाऊंगा तो शायद ये हमारी मदद करेगी। किंग ऑफ मेडिसिन है वो अंदर आती हैं और वो बोल दें क्या ये इन्फेंट है, मतलब मैंग है वो यहाँ पे क्या कर रही है, नालन सिटी से है ये, तो वो नालन सिटी का क्या हुआ आखिर। यूगो पीछे से आवाज सुन के वो पीछे की तरफ देखने लगता है, पीछे उसे किंग ऑफ मेडिसिन है वो दिखाई देती हैं। किंग ऑफ मेडिसिन है वो बोलती हैं कि लगता है इसे किसी सांप ने या फिर जहरीले सांप या फिर इसी टाइप के किसी चीज ने वो काट लिया है, तो वो बोलती है कि अब ये धीरे धीरे वो मर रही है, शायद कुछ दिनों में या फिर 3-4 दिनों में इसकी डेथ हो जाएगी, तो इसके लिए कुछ करना है तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। यूगो किंग ऑफ मेडिसिन है वो बोलता है कि इसे ब्लड आई ड्रैगन ने इसके ऊपर है वो जरा सा अपना वेनम है मतलब जहर है वो थूक दिया, जिसकी वजह से ये पॉइजनेट हो गई, अगर मैं आपका बहुत ज्यादा एहसानमंद रहूंगा अगर आप इसकी है वो जान बचा लेती हो। किंग ऑफ मेडिसिन है वो बोलती हैं कि जो ब्लड आई ड्रैगन है वो मार्शल ग्रेट लॉर्ड लेवल पे और इसे बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर तुम्हें इसे बचाना है तो इसकी कॉस्ट है वो सिर्फ गोल्ड नहीं होगी, इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ और भी लाके देना होगा। यो वो अपनी खुफिया चाल है वो चल देता और बोलता है कि मैं कुछ टाइम पहले किंग ऑफ पॉइजन से वो मिला हुआ हूँ। किंग ऑफ मेडिसिन से वो बोलती हैं कि तुम्हारी बात है वो अपने पास ही रखो, मुझे किंग ऑफ पॉइजन से कोई भी मतलब नहीं है, तो उसके बारे में बात है मैं यहाँ सुनना भी मंजूर नहीं करूंगी। यूगो वो बोलता है कि मेरा प्लान है वो एकदम अच्छे से काम कर रहा है, मुझे अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए। यूगो है वो बोलता है कि हाँ तो रहने दो। फिर किंग ऑफ मेडिसिन है वो बोलते हैं अरे बताओ तो क्या हुआ है, तो वो बोलता है कि लगता है किंग ऑफ पॉइजन है वो किसी बंदे को या फिर बंदी को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, उनके लाइफ में वो थोड़ी कमी हो चुकी है किसी चीज की, इसलिए वो याद कर रहे हो उसे। किंग ऑफ मेडिसिन है वो बोलते हैं कि अब तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, अब तो मैं उसे वापस भी नहीं आने दे सकती। तो यूगो बोलता है कि तीर तो बड़े निशाने पे लग चुका है, अब उसकी दुखती नस पे हाथ रखते हुए अपना काम है वो निकलवा लेता हूँ। किंग ऑफ मेडिसिन है वो यूगो को थैंक यू बोलती हैं किंग ऑफ पॉइजन के बारे में बताने के लिए। फिर वो बोलती हैं कि अगर तुमने मुझे उसके बारे में बताया है तो भी ये कमी है, मुझे कुछ और भी चीजें वो चाहिए होगी, अगर तुम्हें तुम्हारी वाइफ को है वो बचाना है, मैं पैसों से ज्यादा भी है वो कुछ पे करना हो सकता है। हमारा बंदा मतलब यूगो है वो बोलता है कि मैं ली यूगो मैं बोलता हूँ कि अगर आपने जो मुझसे कहा है मैं उसे पूरा करने की अपनी बेस्ट दूंगा, इसलिए आप मेरी वाइफ का है वो ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है किंग ऑफ मेडिसिन है वो हमारी मैंग को है वो कुछ है वो दवाइयाँ देने लगते हैं उसके शरीर में,
किंग ऑफ मेडिसिन है वो बोलती हैं कि हमें ऐसा करना होगा कि अभी तो मैंने इसकी बॉडी को थोड़ी देर तक लिए पॉइजनेट होने से रोक लिया है, बट तुम्हें 3 दिन के अंदर ही वो इसकी सारी मेडिसिन है वो लानी होगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बोलता है कि मुझे सारी मेडिसिन है वो बड़ी इजीली मिल जाएंगे, बट जो 500 साल पुरानी ब्लड किंग्स है वो उसे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो किंग ऑफ मेडिसिन वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये सारा काम है मैं तुम पे छोड़ के वो जा रही हूँ अभी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारी मैंग है वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें वो खोलने लगती है, वो फाइनली कॉन्शियसनेस में आ जाती है। वो मैंग से बोलता है कि सब में मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें बीस्ट के हाथों वो कटने के लिए छोड़ दिया। तो मैंग है वो बोलती है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा किया हो बट तुम मेरे साथ है वो हमेशा अच्छे ही रहे हो। मैंग है वो बोलती है गो से मैं तुम्हारी इतनी अच्छी केयर है वो डिजर्व नहीं करती हूँ, मुझे छोड़ दो। वो अचानक हमारी मैंग को वो जोरदार सी है वो किस कर लेता है और छोड़ने का भैया नाम ही नहीं ले रहा होता। अरे भाई छोड़ दे, देखो मेरी बात मानता है इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। आगे सीन पे ध्यान देते ये वो मैंग से बोलता है कि मैं तो तुम्हारा हस्बैंड है और ये सब करना तो मेरा फर्ज है, वो बनता है इसलिए मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। मैंग है वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, बोलती है अबे साली तू तो बहुत बड़ा वाला ठरके सोते सोते ये कौन करता है। तो ये बोलता है कि अरे हाँ मैं तो हूँ बहुत बड़ा वाला। कि जमीन है वो बहुत ज्यादा तेजी से हिलने लगती है। युगो है वो बोलता है यहाँ पे क्या अर्थक्वेक आने लगा है। फिर वो दोनों है वो उठ जाते हैं और वो सामने की तरफ है वो देखने लगते हैं। गेट है वो खुलने की आवाज है वो आने लगती है। बंदे का नाम होता है याओ ज़ुआंग। वो गेट खोल के अंदर आता है और बोलता है कि जोरू के गुलाम अंदर क्या कर रहा है, जल्दी से बाहर निकल वरना तेरी तो है वो खैर नहीं, जल्दी से तू बाहर आ जा वरना गया तू तो। मैंग है उसे देखती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। युगो है वो बोलता है कि आखिर ये मोटा सा बंदा है वो कौन है और आखिर गार्ड्स ने अंदर आने से क्यों नहीं रोका, लगता है ये बहुत ज्यादा पड़ी पहुंची हुई चीज है। वो बोलता है यार इसे तो मैं फाइनली याद आई गई, ये तो वही बंदा है जो मेरे साथ है वो जुआ खेलता था। वो बोलता है कि ये थर्ड प्रिंस है याओ फैमिली का और वहाँ का थर्ड बेटा या कहें तो किंग ऑफ मेडिसिन का भाई। दूसरी साइड गए तो लोग इसे प्ले बॉय भी कहते हैं। वो बोलता है कि मेरी नॉवल के हिसाब से युगो और उन दोनों की हैबिट एक जैसी होने की वजह से उन दोनों का काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन था, बट बाद में उनकी रिलेशन है वो दुश्मनी में जैसे बदली गई, मुझे ये सब संभालना होगा अभी। बोलता है ज़ुआंग तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। ज़ुआंग है वो बोलता है युगो मैंने तुम्हें कुछ 5 साल बाद देखा है, हम तो तब से मिले भी नहीं और कुछ खेला भी नहीं हमने। वो हमारी मैंग है वो मस्का मारते हुए बोलता है कि आप तो बहुत ज्यादा सुंदर हो चुकी हो, पहले देखा था तो उससे ज्यादा ही सुंदर हो। तो मैंग है वो बोलती है कि अब युगो को वो पुरानी वाली नशेड़ियों वाली हैबिट है वो मत लगाओ, तुम उसे फिर से वो बिगाड़ने की कोशिश वो कर रहे हो। ज़ुआंग है वो बोलता है कि हम तो बहुत ज़्यादा टाइम बाद हैं और मिले हैं, अब थोड़ा तो खेलना है वो चलता है। ये तो वो बोलता है युगो से चलो हम थोड़ा खेलने चलते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं इस बार नहीं फिर कभी। वो वहाँ से जाने लगता है, मैंग उसे रोकती है और बोलती है कि तुम डे हाउस में वो चले जाना, तुम्हें उन्हें देखना ही होगा। तो युगो बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अभी है वो थोड़ा रेस्ट करो। फिर हमारा युगो और ज़ुआंग है वो चल के वो दूर है वो जाने लगते हैं। फिर जो हमारा ज़ुआंग यानी मोटू होता है वो बोलता है कि क्या तुम कह रहे हो तुम्हारी मॉम है वो उस दिन वो फायर में नहीं मरी थी। तो जो हमारा युगो बोलता है कि तुमने सही कहा, उनकी मेड है वो मरी थी। तो वो बोलता है कि तुम थोड़ा शांत होकर बात करो। वो दोनों एक बंदरगाह के पास है वो पहुंच जाते हैं और जाने लगते हैं। वो जहाज के पास पहुंच जाता है और बोलता है यहाँ तो बंदे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो वो मोटू होता है वो बोलता है कि क्यों ना करें, ये एक लौता ट्रांसपोर्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट जहाँ से बहुत ज्यादा वो कमाई होती है सेक्ट की, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वो उससे बोलता है कि मैंने सुना है जो क्यांग यांग सेक्ट के बंदे हैं वो अब डाकू है वो बन चुके हैं। तो वो मोटू है वो बोलता है कि तुमने अभी प्राइवेट में तो ये बोल दिया बट अगर पब्लिक में बोला तो तुम्हारे फाड़ दी जाएगी। वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया, अब हमें अपने रास्ते पे वो चलना चाहिए। वो फाइनली जे हाउस में वो पहुंच जाते हैं। वो बोलता है कि देखो वो रहा है वो हाउस, तो हमें वहाँ पे जाना है। वो बोलता है कि चलो हम वहीं पे वो जल्दी से वो चलते हैं। तो वो वहाँ जाने लगते हैं। उसका नाम दिखाया जाता है शिंजो डे हाउस। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अंदर जाने लगता है। तो जहाँ पे उतनी भी मतलब वो बोलता है कि लड़कियों मैं आ रहा हूँ, तुम सुंदरी हो तो मैं भी अति उत्तम सुंदरी हूँ, तो मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। लड़कियां हैं वो बाहर से भागने लगती हैं और बोलती हैं कि भागो यहाँ से, प्ले बॉय है वो आ रहा है, लगता है आज हमारी खैर नहीं है, यहाँ से भाग जाओ वरना मर जाओगे। तो वो एक लड़की को है वो पकड़ लेता है। वो लड़की वो बोलते प्लीज मेरे साथ है वो कुछ भी गलत करने की ट्राई मत करना, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। युगो बोलता है कि आखिर ये बंदा है वो कर क्या रहा है इसके साथ। युगो है उसके साथ बड़ी तहजीब से पेश आते हुए बोलता है कि नहीं हम यहाँ पे किसी को वो ढूंढने आते हैं। तो वो बोलता है उसका नाम है वो जेर है। तो वो बोलता है क्या तुम्हारा मतलब हंसी से, वो पीछे बैकयार्ड में। तो वो बोलता है वो आखिर क्या कर रही है, वो कुछ बोलते है वो कुछ बोलता है। तो वो बोलता है हुआंग इसका क्या मतलब है। वो बोलता है कि उसका नाम गोल्डन स्पैरो है, वो यहाँ का एक लॉर्ड मेंशन है जो यहाँ पे रहता है। वो वहाँ से भाग के जाने लगता है। मोटे वो बोलता है कि रुक जाओ भाई यार मेरे लिए तो इंतजार करो। वो इसके पीछे जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा होता है। वो बोलता है कि ज्वेर तुम मेरा मतलब जो ऑफर वो कैसे डिनाइड कर सकती हो। बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हें रानियों वाली जिंदगी वो प्रोवाइड है वो कर सकता हूँ। वो लेडी है वो बोलती है कि अब तो मेरी उम्र भी हो चुकी है और मैं इतनी जवान नहीं हूँ, मैं आपको डिजर्व नहीं करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए वरना। बंदा होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा वरना तो बहुत ज्यादा बात सुन चुका हूँ, अब मुझे
ये तुम्हारे बहाने नहीं सुनते। मैं तुम्हारे 3 महीने से वेट कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे हाँ बोलो और यहाँ से चलो मेरे साथ। तभी हमारा ईगो है वो गेट खोल के अंदर आता और बोलता है कि देखो यार, मैंने सिटी लॉर्ड को गलती से, वो किसी औरत के साथ है, वो मतलब कुछ गलत करते हुए वो देख लिया, अब तुम्हारी तो खैर नहीं भाई। वो बंदा है वो बोलता है कि इसने मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत की, इसकी आंखें वो फोड़ दो और इसके पैर है वो तोड़ दो। वो बोलता है कि इसने मेरा मुंह खोलने की गलती की। वो बोलता है जाओ उसे जाके पीटो। तो वो बोलता है अरे यार, तुमने तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो तुम मुझसे सीधा फाइट है वो कर ही सकते हो। वो अपना एक ही पंच से एक बंदे को वो बहुत ज़्यादा तेजी से मार देता है। बंदा है वो नीचे गिर जाता है, जिससे वो वहाँ के सेक्ट लीडर की वो फट जाती है। वो बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी अगर तुम मेरे साथ है वो कुछ करते हो। मैं यहाँ का सिटी लॉर्ड हूँ, अगर तुम मेरे साथ कुछ भी गलत करते हो तो इसका अंजाम है बहुत बुरा होगा। वैसे तुम हो कौन? वो चिल्ला के बोलता है जो उखाड़ सकते हो वो उखाड़ लो, बट यहाँ से पहले निकल जाओ वरना बहुत बुरा होगा। वो बोलता है कि अभी तुम्हें यहाँ से जा रहा हूँ, बट तुम मेरा वेट करना, मैं अपने बंदों के साथ आऊंगा, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के इस लड़की को यहाँ से लेके ही जाऊंगा। यूगो को वो लेडी बुलाती है और बोलती है कि यूगो, और यूगो उस बात को सुनकर उसकी तरफ देखता है और लेडी वो बोलती है क्या यूगो तुम हो? तो हमारा यूगो है वो बोलता है कि हाँ ये सच में मेरी मदर है, वो अभी भी जिंदा है और उसको मेरी फिक्र है और ये इसकी लाइफ के ये जिम्मेदार मैं ही हूँ। वो है वो अपने मन में वो बोलता है कि जब भी मैं इसके बारे में वो सोचता हूँ तो मुझे अपनी पुरानी मॉम है वो याद आने लगती है। जैसे ही मैं इनके बारे में सोचता हूँ मैं अपने खुशनुमा पल को है वो कभी भी भूल नहीं पाता हूँ। यूगो है वो बोलता है कि मेरी मॉम है वो बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा हेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, बट इसके चलते मेरी वजह से ही मेरी मॉम को वो ये सब है वो सहना पड़ रहा है और वो अब इस हालत में है। वो अपने मन में मतलब चिल्ला के वो बोलता है कि इस समय मेरी गलती है, मेरी वजह से वो आपको ये सब है उस चीज़ में घसीट लिया गया है। मैं वो बोलती है कि 10 साल बाद तुम इतने ज़्यादा यंग हो गए, तुम्हें देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यूगो है वो वहाँ पे बातें कर रहा होता है, तभी वो बोलता है कि फाइनली तुम यार अपनी मॉम से वो मिल चुके हो। तो वहाँ पे वो लेडी आ जाती है या फिर कहें इस जगह की मालिक आ जाती है और बोलती है क्या ये तुम्हारा लड़का है? तो वो बोलती है कि हाँ ये मेरा लड़का है। तो मैडम है वो बोलती है कि हमने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया और तुम ये क्या कर रहे हो? तो बोलती है हाँ आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से मुझे ट्रीट किया है। लेडी है वो बोलती है बट तुम्हारे लड़के ने मिस्टर हुआंग को मारा है, तुम्हें पता है वो यहाँ के सिटी लॉर्ड हैं, अब हमारे साथ क्या हो सकता है वो तो तुम्हें भी पता है। तो बोलती है कि जाओ तुम मिस्टर हुआंग से जाके माफ़ी मांगो। यूगो उस लेडी से बोलता है क्या ये जगह तुम्हारी है? तो वो बोलती है हाँ ये जगह मेरी है, क्या तुम इस लेडी के लिए खड़े होने वाले? तो वो बोलती है ये जगह मेरी है, तो यहाँ पे ये सब करना है वो बंद करो। वो उसके पास में बहुत ज़्यादा स्प्रिस्टोन रख देता है और बोलता है कि चलो आज से ये डे हाउस है वो मेरा हो चुका है। वो लेडी होती है वो बोलती है कि अच्छा आज से ये हाउस है वो तुम्हारा होगा, इसे तुम रख लो। उसकी मॉम है वो बोलती है कि आखिरकार ये पैसे इतने पास तुम्हारे कहाँ से आए, तुमने ये क्या चोरी की है, कुछ गलत काम किया है? वो है वो बोलता है कि मैं कुछ भी इनलीगल नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ ड्रैगन फ्लावर वाटर है वो बेचता हूँ जो मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी कीमत में बिक जाता है। जो मोटो होता है वो बोलता है अरे वाह तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है। वो है वो रास्ते से जाने लगता है और बोलता है यार मैं तो कब से यहाँ पे घूम रहा हूँ, मुझे अभी तक ब्लड गिंगसैन है वो नहीं मिला है। तो वो बोलता है क्या तुम्हें लगता है ये सिर्फ गाजर मूली की तरह है, वो तुम्हें इजीली ऐसे ही मिल जाएगी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ऐसे ढूंढना। वो मोटू से बोलता है क्या तुम्हें पता है कि हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं? मोटो है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, ब्लैक मार्केट में शायद वो 3000 स्प्रिट स्टोन्स का मिलेगा, बट वो बहुत ज़्यादा महंगा है, हमारी वर्थ नहीं है इतनी। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक दुकान के पास आके खड़ा हो जाता है और बोलता है अरे यार मैं इस चीज़ के बारे में कैसे भूलेगा। वो दुकान के अंदर जाने लगता है। वो शॉपकीपर है वो बोलता है कि आप यहाँ बहुत ज़्यादा देरी से आए, हम ये दुकान है वो बेचना चाहते हैं अब। तो यूगो बोलता है कि हाँ मैं ये दुकान खरीदने ही आया हूँ। तो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ये 100 टेल में है वो दे सकता हूँ, तुम्हारी तो जौहरी की नज़र है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें 120 टेल्स दूंगा। वो आदमी होता है वो अपने दुकान के कागज उसे देख के भाग जाता है। मोटो वो बोलता है क्या तुम पागल, तुमने 100 टेल्स की ज़मीन है वो उससे मतलब 120 टेल में खरीद ली। वो बोलता है एक मिनट है यहाँ का ध्यान रखना, मैं कुछ तुम्हें दिखाता हूँ। वो वहाँ पे एक तहखाना खोज लेता है। मोटो बोलता है आखिरकार तुम्हें इसके बारे में पता था इसलिए